हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कोविड-19 के चलते कुछ क्लास और स्कूल भी खुल रही हैं, तो आप लोग क्लास और स्कूल को भी ज्वाइन कीजिए। बीबीडी का बुक भी आप लोग के मार्केट में आ गया है, इसलिए आप लोग बीबीडी का बुक भी लेकर तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं अगले अध्याय का, जो कि 4.4 का है। इसके बारे में जानकारी तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभी पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को हमने मूल विधि से ज्ञात किया था। अब हम प्रश्नावली 4.4 का दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 4.4 ठीक ही लिखा गया है, क्लास 10 मैथ ठीक ही है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, उसको पढ़िए आप ध्यान से। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसमें दो बराबर मूल हो। तो प्रत्येक निम्न द्विघात के समीकरण के, बैठिए उस पर और पीछे चल के दोनों बहन दिशा में समीकरण के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो के का मान अभी मैंने इस पे आप लोगों को ऑफलाइन वीडियो में बतलाया था कि के का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आइए हम उसी को मान का ज्ञात करते हैं। के का मान ज्ञात करते हैं हम। क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, ठीक है। इसमें का के का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे समीकरणों के मूल बराबर हैं। ठीक है, समीकरणों के मूल बराबर हैं और हमें ज्ञात करना है d बराबर 0, ठीक है। d बराबर 0 आप लोगों को एक सूत्र बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। b² - 4ac बताया गया आप लोगों को, तो उसी पे चलना है। तो सबसे पहले हम इसमें से a बराबर निकालेंगे, 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। जब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर d बराबर, क्या होता है d बराबर b² - 4ac। अब इन संख्याओं को आप सजा दीजिए। b बराबर हमारा k है, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3। तो इसको देखिए, k² बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 3 के 24, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि k² बराबर नहीं जी, बार बार बराबर आ जा रहा है, k² - 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे k² बराबर 24, इधर आ जाएगा। तो जब k² बराबर 24, तो फिर यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं k बराबर √24। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं k बराबर 24 का आप निकाल दीजिए। 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी कि ये मिल रहा है वापस में। यानी कि 2 को बाहर कर लेंगे और 3 दूनी 6 को क्या कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पर जब एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को ये बताना भूल गया कि जब भी कोई अगर स्क्वायर इधर से उधर जाता है, बराबर के उस साइड में जाता है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड में अगर जाता है, तो अंडर रूट में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके यहाँ पर प्लस और माइनस भी आ जाते हैं। तो प्लस और माइनस आ गए, 2 और √6। जब इस तरह की क्रिया आ जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। समीकरण के मूल बराबर हैं, d बराबर 0 आएगा, आना चाहिए।
ए हमारा 2 है, बी के है और सी 3 है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हमने इस क्वेश्चन को लगा दिया तो हमको आंसर प्राप्त हुआ के बराबर प्लस माइनस √24। जब 24 को हमने तोड़ा तो के बराबर प्लस माइनस 2 √6, यानी कि 3 दूनी 6 और 2, तो के बराबर एक बार इसको प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए। इस तरह इसमें का क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व हो गया। इसी तरह हम अब दूसरे क्वेश्चन को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। दूर नहीं जाना है और कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए हम दूसरे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग देख ही चुके होंगे, इसको ध्यान से समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। बुक में हमको तो देखना ही पड़ेगा, तो ठीक है, इसको अब ध्यान दिया जाए। अब इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाद संख्याओं को निकाल दीजिए। इसके साथ जब कीजिएगा आप लोग तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के एक्स हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। अब हम इन संख्याओं को ए बराबर निकाल लेंगे। ए बराबर क्या है, के है, बी बराबर क्या है, -2 है और सी बराबर 6 है। तो हमारा एक सूत्र आप लोगों को दिया गया है जिसको कहते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इन संख्याओं को हम सजाएंगे तो इन संख्याओं पे सजाने के बाद हमारा जो है प्राप्त होगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर नहीं जी, -2 होगा, -2 एक बात है यहाँ पर 2k होगा क्योंकि 2k एक साथ है ना, तो 2k लिखेंगे इसमें। ये स्क्वायर -4 और a का मान k है और c का क्या है 6 है। अब इसको कर दीजिए माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। 2 दूनी का क्या होता है 4 होता है, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक के 24, 24 क्या हो जाएगा 24k हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 4 से अगर हम लेते हैं 4 को, तो अगर हम 4 इसमें से k ले लेते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस 4 6 के 24k। होगा कि नहीं होगा, इस तरह होगा। कैसे होगा देखिए, 4k में k में गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस और फिर 6 चौक के 24, यानी कि 6 चौक के 24 और k एक ही है तो k हम यहाँ पर एक ही लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, यानी कि हम यहाँ पर k नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, तभी ना 6 के 4 के साथ k है तो हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हम दर्शाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। एक बार हम इसको 4k बराबर 0, तो इसलिए k बराबर 0 गुणे 4 बराबर k बराबर 1 हमारा संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक संख्या जो है k माइनस 6 बराबर 0, तो इसलिए k बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए समझाते हैं इसको फिर एक बार। दूसरा क्वेश्चन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 है। इसको इसमें गुणा किए तो के एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें किए तो 2kx हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस 6 है, 6 लिख दिए। a बराबर k है, b बराबर -2k है और c बराबर 6 है। तो हमारा एक सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हमारा -2k है तो -2k स्क्वायर और -4 इंटू a के मान k है और c का मान 6 है। तो दो दूनी का 4k स्क्वायर और फिर -6 चौक के 24k, 4 इसमें से जब हम कॉमा लिए तो 4k इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 4k और इसको दोनों को हम अलग अलग कर लिए हैं। तो देखिए 4k बराबर 0, तो इसलिए k बराबर 4 गुणे 0 बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। इस तरह हमारा k बराबर 0 और 6 दोनों संख्याएं का मान प्राप्त हो गई।
तो इस तरह जो भी हमारे इसमें का क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं सारे क्वेश्चन को पहले एक बार बनाया हूँ, इसके बाद आप लोगों को एक बार उसको समझाता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आप लोग ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। एक बगिया बना लेते हैं, एक बगिया बना लेते हैं और इस बगिया का नाम रख लेते हैं खुशी बगिया। ठीक है, खुशी बगिया। खुशी बगिया का जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि हम इसका मान लेते हैं कि लंबाई x है तो चौड़ाई क्या होगी 2x होगी। जब 2x होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x है, शांत रहो, x मीटर और लंबाई बराबर 2x। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इसका निकालना है तो हम कर लेते हैं 2x गुणे x बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800, कितना दिया है इसका परिमाण, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि x स्क्वायर बराबर 400। तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। समझिए आप लोग मत। अब इसमें से हम लिखेंगे a बराबर हमारा संख्या क्या है 1 है, b बराबर क्या है 0 है, c बराबर क्या है माइनस 400 है। तो हमने आपको एक सूत्र दिया है बुक के माध्यम से, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये मिल गया तो आप b स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान माइनस 400 है। इसको कर देंगे। जब इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे आ जाते हैं तो अब ये 0 से तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से 0 होने के बाद सोलह सौ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है, 4 के 16 और ये 0 से तो 0 का कहानी खत्म हो गया। जब ये संख्या आ गया तो हम अब यहाँ पे लिख लेंगे कि मूल वास्तविक बगिया बनाना संभव है।
अब ध्यान दीजिए आप लोग कि हमने क्यों ये बातें लिखा है। देखिए इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग को पहले ही बता रहे हैं कि अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक होगा, 0 से छोटा होगा माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर 0 से छोटा होता तो यहीं तक छोड़ देते, लेकिन 0 से बड़ा है इसलिए का मूल वास्तविक इसको हमको बनाना जरूरी है। तो इसको हमने ले लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या या -400 बराबर 0। आप डायरेक्ट इसको इस तरह कर दीजिए ना, एक्स स्क्वायर बराबर 400 या एक्स बराबर √400 या 400 का आप लसा निकाल लीजिए, क्या होगा। या आप इस तरह भी करेंगे, एक ही बात होगा। देखिए हम आप लोग को निकाल ही कर दिखा देते हैं। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 50 यानी कि जोड़ी लग रहा है। तो 2 दूनी के 4 4 5 20, यानी कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गया है हम लोगों का। बता सकते हैं क्या छूटा है? प्लस माइनस छूटा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x बराबर प्लस माइनस 20। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ना बाबू, x बराबर 1 लिख लीजिए प्लस में 20 और 1 लिख लीजिए x बराबर माइनस में 20। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये भी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक बात और याद रखिएगा कि चूँकि -20 जो है ऋणात्मक में नहीं हो सकता, यहाँ पर इसको आंसर न मानकर आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। यह तो संभव है नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी एथु का मान, वर्ग का मान या किसी भी खेत का वर्ग का मान माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए संभव नहीं है। ये x बराबर +20 संभव है। तो जब x बराबर +20 संभव है तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा? चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगा। और हमने लंबाई कितना माना था? लंबाई 2x माना था ना। तो 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। यही हमारा अब आंसर हो जाएगा, 20 और 40। यानी कि इसका ये इतना 20 होगा तो इसका ये जो है क्षेत्रफल 40 होगा। चौड़ाई, सॉरी क्षेत्रफल नहीं चौड़ाई। इस तरह हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, या आपको इसको भी एक बार फिर से समझा देते हैं। बगिया की चौड़ाई x मीटर हमने माना है, जब नहीं पता है तो, और लंबाई उसका 2x माना है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा ये है और चौड़ाई ये है, 2x² हो जाएगा। 2x² और इसका परिमाण क्षेत्र क्या बोलते हैं, इसको क्या दिया था? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो ये x² को इधर आ देते हैं, 2 को नीचे ला दिए, कटा दिए तो 400 मिल गया। यानी कि x² बराबर 400, तो x² - 400। अब इसमें से हम क्या किए हैं कि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -400 लिए हैं। d बराबर b² - 4c पे हमने सजाया, तो हमारा आंसर है 1600। 1600 बड़ा है 0 से, मूल वास्तविक बगिया का बनाना संभव होगा। तो जब बनाना होगा तो x² - 4c बराबर 0, तो x² बराबर 400। तो x बराबर 400 को हमने अंडर रूट में कर दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस में 20 होगा। तो चूंकि -20 में इसका जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए प्लस में होगा। तो चौड़ाई हमने x माना है और x का मान 20 आया है, तो 20 हमारा मीटर चौड़ाई हो गया। और लंबाई हमने 2x माना है, तो 2 × x का मान लिख देंगे, तो 2 × 20 बराबर 40। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अप्रोच करना है, धीरे धीरे समझना है, और इसके बाद उसको आगे लेकर बढ़ना है। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पे आइए हमारे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था? 48 था। ठीक है, 48 था। अब इस 48 को कैसे सॉल्व करेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग दिया हुआ है। चलते हैं हम। माना पहले दोस्त है ना जी, पहले मित्र,
हमने माना कि x वर्ष, ठीक है, x वर्ष। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी। दोनों मित्रों का आयु का योग 20 है, तो पहले का x है तो दूसरे का 20 माइनस x होगा कि नहीं होगा। दोनों का योग ना है इसमें। जब इस तरह का परिस्थिति होगा तब इसको आप प्रश्नानुसार सजा कर और मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रश्नानुसार लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि जब 4 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 वर्ष पहले कहेगा तो x में माइनस हो जाएगा। और इसके बाद अगर फिर दोनों में कह रहा है कि दोनों को 4 वर्ष पूर्व, तो एक तो हमारा आ ही गया, यानी कि 4 वर्ष घटा दिए, और एक और इसमें बचा है, यानी कि 20 माइनस x माइनस 4। इस तरह होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों के आयु का योग कितना है, 48 है। अब इसको ही सॉल्व करना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि x माइनस 4 और ये 16 माइनस x हो जाएगा बराबर 48। अब कैसे होगा, 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 बचेगा और माइनस x है तो x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें करेंगे तो 16 x होगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 चौके क्या होता है 64 होता है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर 48। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सजा लीजिए। ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 16 4 20 तो हो ही जाएगा। तो पहले स्क्वायर को लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस 16 4 20x, फिर माइनस 64 बराबर 48। कोई दिक्कत? जब इस तरह होगा ये x से 16x होगा ही, और ये माइनस और माइनस प्लस होता ही है, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस x 16x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। हाँ, क्या क्या बोल रही हैं? नहीं, एक से जब जोड़ा जाता है ना तो इन दोनों संख्या वर्ग नहीं होता है, इन दोनों का एक ही होता है। अगर गुणा किया जाता है तब होता है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़े हैं तो सिर्फ एक ही होगा। इसमें ना हमको संबंध बनाना है, इसमें नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं। x स्क्वायर इसमें किए तो प्लस 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 ही हो गया, फिर इसमें और इसमें किया गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। जब ऐसी परिस्थिति होगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्लस 20x माइनस 64 और ये माइनस इधर कर लीजिए 48 बराबर 0। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 बराबर 0। यानी कि हमारा जो संख्या है क्या आ गया, ये आ गया। शांत रहिए आप लोग। अब इसमें से संख्याओं में से हम अब निकाल लेंगे a बराबर क्या है 1 है, b बराबर 20 है, और c बराबर 112 है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर एक सूत्र लगाना पड़ता है, जिस सूत्र को हम बोलते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो डी बराबर बी स्क्वायर, यानी कि 20 माइनस 4 इंटू 112। अब डी बराबर यहाँ पर करेंगे तो दुदुनी के 4, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 400। मार्कर में इंक नहीं डालें आप लोग। 400 और माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 400 में 448 घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा -48, जो कि इससे बड़ा क्या है 0 है। जब 0 बड़ा हो गया तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इसको आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी चीज़ें। कह रहा है कि क्या ये बात संभव है, यदि है तो उनको वर्तमान आयु ज्ञात करके बतलाना है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो थी गुणनफल 48 था। तो हमने माना पहले मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष माना, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x मान लिया, क्योंकि दोनों का योग 20 था। अब इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे में से 4 वर्ष कम है कह रहा है, तो इसमें से भी 4 वर्ष घटा दिए, इसमें से भी 4 वर्ष घटा दिए, और दोनों का योग 48 था। तो इन दोनों को एक साथ किए तो 20 में से 4 घटा 16 माइनस x हो गया। इन दोनों को आपस में गुणा किए तो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो इसमें a बराबर 1 निकाले, b बराबर 20 निकाले और c बराबर 112 निकाले। तो हमने सूत्र निकाला कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का b बराबर हमारा 20 है, तो 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a और 20c का मान 112 है। तो इसमें गुणा किए तो 448 है, और 20 में किए तो 400 है। 400 में से 448 में से 400 घटाएंगे तो -48 बचेगा। तो 0 से -48 छोटा है। जब छोटा हो गया तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब वास्तविक नहीं होंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी, संभव नहीं होगी। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इस अध्याय का प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन अब आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 में। और 5.1 को पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को लेनी आवश्यक है, जो कि उसको हम कल लिखवाएंगे। आज हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को आप लोग को ज्ञात करके बतलाना है, ठीक है। चलिए हम इसका लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करके बतलाते हैं। एक पार्क बना लीजिए। कौन सा पार्क? खुशी पार्क। ये एक पार्क हमने बना लिया, और कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बतलाना है। मान लीजिए इसका चौड़ाई है y और लंबाई है x, ठीक है। तो चलते हैं। कह रहा है बुक के माध्यम से पढ़िएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बनाइए, ठीक है। पहले शर्त के अनुसार हम बनाते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार हम बनाते हैं तो इसमें पाएंगे 2 × x प्लस y बराबर 80, ठीक है। अब देखिए हमने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि 2 लंबाई और चौड़ाई है और दोनों का योग हमें पता नहीं है, इसलिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर या परिमाप बराबर, ठीक है। अब इस पे हम जब चलेंगे तो x प्लस y बराबर 80/2 हो जाएगा, यानी कि 40 से खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा हो जाएगा x प्लस y बराबर 40, ठीक है। जब इस तरह हो जाएगा तो हम आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या,
x बराबर 40 माइनस वाई। पहला समीकरण बना लीजिए इसको, और दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा दोनों का योग निकालने पर कितना हमें प्राप्त हुआ है 400। बुक में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को कि इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल इतना है मीटर है, ये मैंने लंबाई और चौड़ाई इसका कर दिए हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल गया है, तो इसका मान जो है ये हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इसको हम करेंगे तो आप लोग पाएंगे क्या कि 14 माइनस वाई इंटू क्या y बराबर 400। या इसको आप इस तरह लिखिए 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई $400, इसमें हमने बैठाया है, x का मान हमारा यहाँ पर मिल ही गया है और y का हमने यहाँ पर लिख ही दिया है बराबर 400। ठीक है, समीकरण 2 से किए हैं ये, यहाँ पर आप ये लिख लीजिएगा समीकरण 2 से, ज़्यादा लिखने की बात नहीं है। जब इस तरह हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। इसको जब हमने क्रम में सजाया तो हमें मिला वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। जब इतना हमें प्राप्त हो गया तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा तीसरा समीकरण है। जब इसको तीसरा माने हैं तो हम इसको आगे बढ़ा कर यहाँ पे हम लेकर आ जाते हैं, या इसको हम एक और पॉइंट यहीं पे हम बना देते हैं। ध्यान से देखिए, a बराबर -1 हो गया है, b बराबर 40 है और c बराबर -400 है। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो आगे इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पर, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर यानी कि 40 का है तो 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर -1 और c बराबर 400, यानी कि जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो 4 के 1600 माइनस 4 के माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि सिर्फ -1600 हो जाएगा। बराबर क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। तो चूँकि d बराबर हमारा 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बड़ा या बराबर से मतलब नहीं है। समीकरण 3 के मूल वास्तविक हैं। समीकरण 3 के मूल क्या हैं वास्तविक हैं, माने कि संभव हैं। जब वास्तविक हैं तब हमको, जैसे कि x बराबर करते थे तो हमको यहाँ पर y बराबर करना है, तब y बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यही वाले क्वेश्चन को हमको लगा देना है। जब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो यही देख लेते हैं, माइनस बी कितना है हमारा 40 है, -40 प्लस माइनस इनका मान हमारा 0 आया है बटा में 2 गुणे a का मान -1 है, तो 2 एकम 2 और 20 दूनी 40, यानी कि 20 अंडर रूट 0, यानी कि आपका जो हो जाएगा
20/40 यानी कि सिर्फ हमारा हो जाएगा 20 बचेगा। जब 20 बचेगा तो y बराबर ये हमारा हो गया, y बराबर 20 बच गया। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया था एक संख्या y बराबर 20 जब हुआ तो इसको हमने समीकरण 1 में सजा देना है। समीकरण 1 में सजा दीजिए, 20y बराबर 20 समीकरण 1 में सजा दीजिए। समीकरण 1 क्या है, ये है, यानी कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 है x बराबर 40 माइनस y का मान कितना आया है, 20 आया है, इसलिए x बराबर 20 हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर 20 और y बराबर कितना, 20। यही दोनों आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ के आने के बाद यहाँ पर आइएगा, फिर यहाँ से आने के बाद ये लास्ट करके यहाँ से आप फिर वो ऊपर वाले यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, पहला ये है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट और तीसरा वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। फिर से इसको समझते हैं, क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। परिमाप 80 मीटर, दो हमने एक पार्क लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है, और x y का क्षेत्र, ये क्या बोलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 और लंबाई x है प्लस चौड़ाई y है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इनको किए हमने, तो 2 को इधर ला दिया, तो 40 दूनी 80 यानी x प्लस y बराबर 40। तो x बराबर ये x बराबर ये प्लस में इधर चला गया तो माइनस, यानी कि 40 माइनस y, यानी कि x का मान हमारा यहाँ आ गया। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब x माइनस y यानी कि दूसरे समीकरण से कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग या भुजा स्क्वायर, यानी नहीं, दोनों भुजाओं का योग होता है। तो दोनों भुजाओं का योग हमने इसमें किया तो x प्लस वाई बराबर 400। दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण 2 से किए तो समीकरण 2 हमारा x y बराबर 400। तो x का मान हमने यहाँ पर लिखा है कितना, 40 माइनस वाई तो लिख दिया, और y है तो y लिख दिया, और बराबर 400। जब इसको इसमें गुणा किए दोनों को तो हमको प्राप्त हुआ 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो अब इसको हमने क्रम में सजा दिया, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। इसको हमने तीसरा समीकरण मान लिया। अब इसमें से a बराबर -1 ले लिए, b बराबर 40 ले लिए, और c बराबर -400 ले लिए। अब इसको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac पे सजा दिए, तो d बराबर हमारा 0 प्राप्त हुआ। जब 0 प्राप्त हुआ तो समीकरण 3 के मूल वास्तविक हैं। जब t 0 प्राप्त होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो y बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। इस क्वेश्चन पे जब हमने सजाया तो y बराबर हमें 20 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 में y बराबर 20 हमने रख दिया, तो अब y x बराबर भी हमें 20 प्राप्त हो गया, और y बराबर भी 20 प्राप्त हो गया। इस तरह इसमें के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो सारे क्या है, क्लियर हो गए। अब हम 5 प्रश्नावली 5 का कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ बातें जानेंगे, और इसके बाद हम उसमें आगे चैप्टर वाइज चैप्टर को क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उसमें AP का मान बतलाना है ज़्यादातर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।